इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है जब कभी भी नया पार्टनर एडमिट किया जाता है इन द पार्टनरशिप फर्म। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है जब कभी भी किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा। ये सुनो, कॉमन सेंस ही बात है बेटा। पुराने पार्टनर्स थे ए एंड बी, ठीक है। एक नया पार्टनर आ रहा है, मान के चलो सी, ठीक। तो सी जब एडमिट हो रहा है तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा बिटवीन ए बी एंड सी। ये सुनो, यही कॉन्सेप्ट है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। बच्चों, मैंने क्या किया है कि इस वीडियो में जितने तरीके के क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे ऑन द टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो मैंने कवर किए हैं। क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। आपको एक बात समझ में आ गई कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन दिस रेशियो, दैट इज योर ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ओके। C is admitted to the partnership firm for 1/4 share of future profits। ठीक है, अब हम C को एडमिट कर रहे हैं, C का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। C को हम एडमिट कर रहे हैं फॉर हाउ मच शेयर, फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, ओके फाइन, ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। यू हैव टू कैलकुलेट आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। हमें दो चीजें पता चली। सबसे पहली बात कि ओल्ड रेशियो बिटवीन द ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स है 5:3, यानी कि 5 और टोटल करोगे 5 + 3 कितना होता है 8। एंड सिमिलरली बी का शेयर है 3/8। चलो, अब आप लोग मुझे बताओगे कि हमारे पास पुराने पार्टनर्स ए एंड बी है, हाँ या ना, ठीक है। और सी एक ऐसा पार्टनर है जिसका हम एडमिशन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में अपने बिजनेस में। ए एंड बी क्या करेंगे? ए एंड बी सेक्रीफाइस करेंगे या गेन करेंगे इन फेवर ऑफ सी। हाँ जी, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कुछ पोर्शन, यस नो, इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर दैट इज सी। तो ये सेक्रीफाइस करने वाले हैं, हमने यहां पर माइनस लगाया। क्या सेक्रीफाइस करेंगे? हाँ जी, देखो भाई, सी को मिलना है 1/4 शेयर, ठीक। अब ये लोग सेक्रीफाइस क्या करेंगे? इसके शेयर के लिए कुछ ना कुछ चीज सेक्रीफाइस करेंगे, हाँ या ना। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। बेटा ए एंड बी क्या करेंगे? ए एंड बी कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग आउट दिस 1/4 शेयर। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, अपने शेयर का, हाँ जी ध्यान से देखिएगा, अपने शेयर का 1/4 विल बी गिवन बाय ए। अपने शेयर का दैट इज 3/8 will be given by B, ठीक है। आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बी सी, हाँ जी, ए बी सी ही का तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। मैंने लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ए का नया शेयर है 15/32, रेशियो लगाए, रेशियो लगा दिया। बी का शेयर है 3/32 एंड बेटा सी का शेयर है 1/4 लिख दिया मैंने। यहां पर मैंने एलसीएम निकाला, 32 आया एलसीएम, ठीक है। 32 और 4 का एलसीएम निकाला, दैट इज 32। यहां पर 15 ही रहेगा। दिस इज योर 3 एंड गाइज दिस इज योर 8, ठीक है। बेटा 15:3:8 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। क्या बोला है? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। सबसे पहला काम, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट वी आर गोइंग टू राइट, दैट इज पी एंड क्यू का हमें रेशियो बता रखा है, दैट इज योर ओल्ड रेशियो। फिर लिखा है दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। आर का एडमिशन हो रहा है, यानी कि हम इसे एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/7 शेयर। बेटा अभी तक हमें यह क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। और ये 1/7 शेयर जो है न्यू पार्टनर का, ये एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। हाँ जी, आपको बता दिया गया है
आपको बता दिया गया है कि P एंड Q ओल्ड पार्टनर्स हैं। हाँ जी, ये क्या है, ये आपके ओल्ड पार्टनर्स है। R का हम कर रहे हैं एडमिशन और R आया है 1/7 शेयर के लिए और ये बोला गया है कि ये 1/7 शेयर P और Q से लेने वाले हैं किस तरीके से, इक्वली, यानी कि 1:1 में, 1:1 में लेने वाले हैं। सो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक, सो हम यहां पर करने वाले हैं द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बेटा इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में क्या लगता है, यहां पर बता दिया गया है बच्चों कि जो नया पार्टनर है वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या है कि वो एक्वायर करेगा अपना शेयर इन द रेशियो 1:1, दैट इज इक्वली। ठीक, सो इस क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा चीज बता रखी है आप लोगों को। सो बेटा P है एंड Q है। P शेयर कर रहा है 4/7 एंड Q शेयर कर रहा है 3/7, ये दोनों देंगे इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। सो बेटा R आया है 1/7 शेयर के लिए और 1/7 शेयर दोनों से ले रहा है कैसे, इक्वली यानी कि 1:1 में, दैट इज 1/2 और 1/2। ठीक है, सो इसे सॉल्व कर दो, बस इतनी सी बात थी। हाँ जी, यही तो बोला था ना बच्चों कि 1/7 शेयर को वो एक्वायर करेगा इक्वली, दैट इज 1:1 में, फ्रॉम हुम, P एंड Q, तभी तो हमने माइनस किया। चलो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सो बेटा P, Q एंड R के बीच में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं। न्यू शेयर ऑफ P है 7/14, Q का शेयर है 5/14, C का शेयर है 1/7। सो यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं जो कि आ रहा है 14, सो 7:5:2। सो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया आपका 7:5:2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको बता रखा था कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से लेगा, दैट इज इक्वली 1:1। ठीक, चलिए P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1। सो सबसे पहला हमारा काम है कि हम यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मैंशनड है उसको हम ज़रूर लिखें। सो वी हैव रिटन इट अप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दे एडमिटेड एस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, सो एस आ रहे हैं फॉर 1/8 शेयर which he acquired 1/16 from P and 1/16 from Q. Calculate the new profit sharing ratio of P, Q, R and S. So बेटा इस क्वेश्चन में क्या बात अलग है, यहां पर बताया है, देखो बेटा यहां पर बताया है कि P, Q एंड हमारे R जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2:1 एंड S जो नया पार्टनर है वो आ रहा है फॉर 1/8 शेयर और ये 1/8 शेयर किससे लेने वाला है, P से और Q से। हाँ जी, P से और Q से, लेकिन किस तरीके से, 1/16 लेगा फ्रॉम P और 1/16 लेगा फ्रॉम Q। ये Q का शेयर है, ये सुन, और ये P का शेयर है। अगर आप इसे टोटल करोगे तो ये क्या आने वाला है, 2/16 यानी कि 1/8। तो इतना ही तो शेयर बनता है S का, है या ना। हाँ जी, S कैसे शेयर लेने वाला है, S अपना शेयर लेने वाला है 1/16 एंड 1/16 फ्रॉम P एंड Q। सो बेटा यहाँ पर ये वर्डिंग्स की वजह से, दैट इज फ्रॉम की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। सो देखिए बेटा किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो आप सभी को पता है कि P, Q, R प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में, दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। S भाई साहब आए हैं फॉर 1/8 शेयर। सो बेटा ये तो गेन कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब ये P और किससे ले रहे हैं, Q से ले रहे हैं। ठीक, कैसे ले रहे हैं, 1/16 एंड 1/16। मैंने डायरेक्ट क्यों माइनस करा, क्योंकि बेटा 1/8 शेयर 1/16 फ्रॉम P एंड फ्रॉम Q है, इसलिए। ठीक है, वर्डिंग्स को समझिए थोड़ा सा। ठीक, सो दिस इज योर 42/96, दिस इज योर 26/96। ठीक है, सो आइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में होगा, P, Q, R एंड S के बीच में। ये सुनो, सो बेटा P का शेयर है 42/96, R का शेयर है 26/96, ओके, Q का शेयर है 26/96, R का शेयर है 1/6 एंड S का शेयर है 1/8।
सो बेटा यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 96, सो दिस इज योर 42 रेशियो 26 रेशियो 1 6 ओके 1 and 2. सो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 42 रेशियो 26 रेशियो 16 रेशियो 12. अब बेटा ये 2 की टेबल से सारे डिजिट्स कट जाते हैं. सो इसको अगर हम 2 से काटेंगे दैट विल बी 21 रेशियो 13 रेशियो 8 रेशियो 6. सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी क्यू आर एंड एस. क्या दिया देखिए, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 9:6. So सबसे पहली बात हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें उसे कॉपी डाउन करना है. दिस विल बी योर फर्स्ट वर्क टू डू इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, अ न्यू पार्टनर Z इज एडमिटेड. ठीक है भाई, Z को एडमिट करा, कितने शेयर के लिए वो मुझे मेंशन नहीं है, सो मैंने नहीं लिखा. Z सरेंडर्स 3/15 ऑफ, यहाँ पर आप हिज लिखिए. ठीक है, क्वेश्चन है हिज. X surrenders 3/15 share of his profit in favor of Z and Y 6/15 of his share in favor of Z. So बेटा इस स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि X सरेंडर कर रहा है कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का, अपने शेयर का, यस सुनो, एंड Y सरेंडर कर रहा है कुछ पार्ट अपने शेयर का. किसके लिए? न्यू पार्टनर दैट इज Z के लिए. ठीक है, सो बेटा X एंड Y का रेशियो है 9/15 एंड 6/15. सो X सरेंडर्स मतलब माइनस क्या 3/15. ठीक है, ऑफ हिज शेयर, मतलब 3/15 दे रहा है. किसका 3/15? अपने शेयर का. अपने का शेयर क्या है, मतलब इसका शेयर क्या है खुद का 9/15. एंड सिमिलरली Y भी सरेंडर कर रहा है, मतलब माइनस क्या सरेंडर कर रहा है 6/15 ऑफ हिज शेयर. उसका शेयर कितना है 6/15. ठीक है, ध्यान से देखिए, Y सरेंडर 6/15 तो 6/15 लिखा, ऑफ हिज शेयर उसका शेयर भी क्या है 6/15. ठीक है, सो इसे आप कैलकुलेट आउट कीजिए, है आपका 108/225. इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करें. सो दिस इज कमिंग एज 54/225. सो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. तो X रेशियो Y रेशियो Z के बीच में आएगा. सो X का शेयर है 108/225 एंड Y का शेयर है 54/225. अब बात आती है कि भाई Z का शेयर तो हमें न्यू पता ही नहीं है. यस नो, देखो बेटा X ने क्या किया था, X ने 3/15 ऑफ शेयर दिया किसको, Z को, यानी कि Z को मिल गया. 3/15 इंटू 9/15 ये Z को मिल गया. ठीक है, एंड Y ने क्या किया 6/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z दिया, यानी कि ये भी किसको मिल गया, Z को मिल गया. सो हमने ये दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि ये Z को मिल नहीं था. दैट इज 27/225 प्लस 36/225. सो दिस इज योर 63/225 और आप इसको अब यहाँ पर लिख लीजिए 63/225. और बेटा इसका एलसीएम आएगा 225, ऊपर आ गया 108 रेशियो 54 रेशियो 63. आया ना बच्चों? ठीक है, सो 108 रेशियो 54 रेशियो 63. ये सारे डिजिट्स 9 से डिवाइड हो रहे हैं, सो आप इसे 9 से डिवाइड करें. सो ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो बेटा इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी? इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि न्यू पार्टनर आ तो रहा था लेकिन बताया नहीं था कितने शेयर के लिए. सो हमने एक अपना दिमाग लगाया और डिसाइड कर लिया कि Z का शेयर कितना होने वाला है. सो बच्चों आपने 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इस चीज पे बेस्ड था कि पुराने पार्टनर्स का शेयर दिया है और नए पार्टनर्स का शेयर दिया है, अब क्या किया जाए. सेकंड क्वेश्चन था कि पुराने पार्टनर का शेयर है, नए पार्टनर का भी शेयर है, और ये भी बता दिया गया है कि नया पार्टनर अपना शेयर किस तरीके से ओल्ड पार्टनर से ले रहा है. थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपका था फ्रॉम वाला, ठीक, जहाँ पर हम डायरेक्टली माइनस करेंगे. आप प्रॉपरली इस लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें डायरेक्टली माइनस ही करना चाहिए. फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया है और नया पार्टनर आ रहा है लेकिन कितने शेयर के लिए ये नहीं बताया, बट आगे कुछ हिंट दे रखी थी जिसकी मदद से हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. चलिए लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कि मैंने आपकी डी के गोयल बुक में देखा वो ये है. छोटा सा क्वेश्चन है बट प्रॉब्लम दे सकता है अगर आपने ध्यान से नहीं समझा. एक बार समझ लो बाकी सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं. चलिए, P&Q शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2. सबसे पहला काम है आपको गिवन इंफॉर्मेशन को कॉपी डाउन करना. ठीक है, ज़रूर कॉपी करें द गिवन इंफॉर्मेशन.
चलिए आगे बढ़ते हैं। दे एडमिटेड आर एंड एस विद 1/4 एंड 1/5 शेयर रिस्पेक्टिवली। सो भाई अब क्या हो रहा है, दो पार्टनर्स आ रहे हैं, आर आ रहे हैं फॉर 1/4 शेयर एंड एस आ रहे हैं फॉर 1/5 शेयर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओ हो, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है, लेकिन यहां पर दो पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है। तो प्रॉपर तरीका क्या होगा फॉर कैलकुलेटिंग आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आइए समझते हैं। सो आप सबसे पहले लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा आपको पता है कि आर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर एंड एस आ रहा है फॉर 1/5 शेयर। तो जरा सा हम एक काम करते हैं, आर एंड एस का शेयर जो है उसको प्लस करो। क्यों प्लस किया हमने इन दोनों को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो बेटा आर एंड एस का शेयर है 9/20, तो रिमेनिंग शेयर किसका है, देखो रिमेनिंग शेयर, देखो 20 में से 9 शेयर है आर एंड एस का, तो बाकी बचा 11 शेयर किसका हो जाएगा, बोल दो भाई। आर एंड एस का जब शेयर है 9/20, तो बाकी जो है 11/20 वो किसका होगा, पी एंड क्यू का। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब जो ये शेयर है 11/20 ऑफ पी एंड क्यू, सो वो किस तरीके से शेयर करेंगे, 3:2 की तरीके से शेयर करेंगे। सो बेटा पी एंड क्यू मैंने यहां पर लिखा। सो 11/20 है, 11/20 है, ये किस तरीके से शेयर करने वाले हैं, इन द रेशियो 3:2। दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5, दैट इज योर 33/100 एंड दिस इज योर 22/100। ठीक है जी। सो हमें P का शेयर पता चल गया, Q का शेयर पता चल गया, R का पता था, S का पता था। सो बेटा P, Q, R एंड S हमने लिखा। ठीक, P का शेयर है 33/100, Q का शेयर है 22/100, R का शेयर था 1/4 एंड S आए थे 1/5 शेयर के लिए। बेटा 100 मैंने LCM निकाला, 33:22:25:20। सो बेटा यही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया P, Q, R एंड S के बीच में। ठीक है बेटा, चलिए वेरी वेरी वेल डन। सो बेटा अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एक बार व्यू आउट करें। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, आपको ओल्ड रेशियो बता रखा था एंड दो पार्टनर्स आ रहे थे, कितने शेयर के लिए वो बता रखा था। सो हमने क्या किया, हमने न्यू पार्टनर्स के शेयर को ऐड किया और हमारा ये आंसर आ गया 9/20। जब हमारा 1/4 नया था, 1/5 नया था, सो हमने इन नए रेशियो को प्लस किया तो ये नया ही आया होगा और इसी नए के अकॉर्डिंग हमने रिमेनिंग शेयर निकाला होगा, दैट इज 11/20। सो ये भी न्यू के अकॉर्डिंग आया होगा और ये न्यू शेयर P एंड Q आपस में किस तरीके से शेयर करेंगे, 3:2 की तरीके से शेयर करेंगे। सो यही शेयर इन लोगों ने किस तरीके से शेयर करा, 3:2 के तरीके से। सो ये इनका न्यू रेशियो आ गया। सो बेटा P का न्यू रेशियो लिखा, Q का नया रेशियो लिखा, R का 1/4 दिया ही हुआ था एंड S का हमने 1/5 लिखा और निकाल दिया। सो बेटा ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आया समझ में सभी को, ठीक है। सो बेटा ये है आपके 5 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। कुछ मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस। ओके, क्या बोला है, X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। Z इज एडमिटेड विद 5/11 शेयर विच ही टेक्स and 2/11 from Y. Yes or no? Calculate the new profit sharing ratio. So बेटा यहाँ पर from word दे रखा है, so आपको क्या करना है, X and Y का सबसे पहली बात old share लिखना है and directly आपको माइनस करना है। so ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, from वाले क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए थे। so Z इतने शेयर के आ रहा है and X, Y, Z and this is all। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले आप खुद सॉल्व करोगे, देन आप सोल्यूशन को देखेंगे। A एंड B आर पार्टनर्स, P पूरा नहीं बनाई लेकिन ये पार्टनर्स लिखा, ठीक है। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सो हमने यहाँ पर लिखा ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड C इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर इन प्रॉफिट। सो हमने ये भी लिख लिया। विच ही एक्वायर फ्रॉम A एंड B, अब यहाँ पर बता दिया गया है कि न्यू पार्टनर 1/2 शेयर के लिए आया और किस तरीके से एक्वायर कर रहा है, ओल्ड पार्टनर से, दैट इज फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो 3:1। सो बेटा अपना शेयर दैट इज 1/2 किस तरीके से ले रहा है, 3:1, दैट इज 3/4 एंड 1/4 ले रहा है, यानी कि एन बी दे रहे हैं, देयरफॉर माइनस हुआ है और हमने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, और यहाँ से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है। ठीक, दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
सो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से करिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बाय डूइंग दिस क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सो हमने ये लिखा ही है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। सो 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। सो आपको ये तो पता चल गया कि न्यू पार्टनर कितने के लिए, कितने शेयर के लिए आया है, 1/3 के लिए। सो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पर ये तो पता चल गया कि सी आया 1/3 शेयर के लिए, एंड 1/3 शेयर किस तरीके से एक्वायर कर रहा है, 2:3 के रूप में एक्वायर कर रहा है। सो हमने ये कैलकुलेट किया एंड वी हैव टेकन आउट द न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, और यही तो हमें निकालना था। बोल दो हाँ या ना। सो आपको कैलकुलेट करना था फर्स्ट पार्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, वो हमने कर लिया। आफ्टर सम टाइम दे एडमिट डी, ठीक है भैया, एक और पार्टनर का एडमिशन। और देखो बच्चों, जो हमने अभी लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करा था वहाँ पर आर एंड एस एक साथ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो उस तरीके का ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम डी इज एडमिटेड, वहाँ पर आर एंड एस एक साथ आ रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के जैसा ना समझें, यहाँ लिखा है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सो बेटा जो ये न्यू रेशियो आया है ना, दैट इज 7:3:5, ये आपका ओल्ड रेशियो बन जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। सो बेटा डी आया न्यू पार्टनर के रूप में एंड ही एक्वायर 1/5 इन द प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। सो बेटा ए एंड सी से ले रहा है, सो ए एंड सी के अमाउंट से माइनस होगा। सो 1/5 किस तरीके से ले रहा है, इक्वल, दैट इज 1/2 एंड 1/2। सो हमने ये कैलकुलेट करा एंड हमने क्या करा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी को निकाल लिया है। सो बेटा ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में से ही हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं विद सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के कैलकुलेशन के साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइंड करके देखें। अगर आपको नहीं समझ में आया है, प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस ही एक ऐसी की है जो कि आपको अकाउंट्स में बहुत ऊपर ले जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अप टू देन, थैंक यू सो मच।